तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म होता है। यान के साथ जो बूढ़ा होता है वो, और साथ ही में क्या बोलते हैं वो जो लॉन्ग नाम का जो बाप यहाँ पे था वो, और साथ ही में एल्डन नहीं, इन्होंने यहाँ पे आपस में डिसाइड कर लिया था कि यहाँ पे एक एक बूंद यहाँ पे लेंगे, बराबर हिस्सों में डिवाइड करेंगे। तो बूढ़ा यहाँ पे कहता हो ठीक है रुको काय को, जाओ सबसे बजा के तुम लोग यहाँ पे ऑब्टेन कर लो। तो दोनों ना अपने एक एक पपेट यहाँ पे बुला लेते हैं जो कि लाइट के अंदर जाके और सामने से लेकर आएंगे। जो देखते ये बूढ़ा कहता है ओहो पपेट, यानी तुम भाई वाकई में दम तैयार होकर आए थे इन लोग, लेकिन जैसे लाने जाते हैं ना भाई तकलीफ होती है इनके पॉकेट को बहुत ज्यादा। तो दोनों को दिमाग में सेम बातें आती है कि वेल हमने कुछ ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया इस लाइट को। ये लाइट उतना भी आसान नहीं है जितना साइन देखने से यहाँ पे लगता है। हमारे पॉकेट की भी यहाँ पे बैंड बज रही है, लेकिन कुछ भी हो जाए सामने वाले बंदे को लेने से पहले मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा और आपस में जो पॉकेट है ना उनके ऐसा फाइट वगैरह करवा देते हैं। जो देखते ये जो बुढ़ा होता है कहता है अरे यार लगता है तुम दो लोगों ने जो वादा यहाँ पे किया था वो वादा निभाओगे नहीं, क्योंकि आपस में तुमने यहाँ पे फाइट चालू कर दिया। जो सुन दे सबसे पहले जो बाप यहाँ पे था वो कहता है कि सुन भाई एक काम करते हैं, जो पपेट है ना अपने पपेट को यहाँ पे वापस बुला ले। मैं कसम खा कहता हूँ मेरा पपेट आगे जाएगा, इमोर्टलिटी ले लेगा, अगर उसको मिल गया बराबर हिस्सों में डिवाइड करेंगे। जो सुन दे सामने से एल्डन नहीं कहता वेल यार सेम बात मैं तुझे बोलना चाहता हूँ, तू अपने पपेट को वापस ले ले, मुझे इमोर्टलिटी मिल गया तो मैं ऐसे बराबर हिस्सों में यहाँ पे डिवाइड करूंगा। लेकिन दोनों यहाँ पे हार मानने को तैयार नहीं थे। और तभी जो बेटा यहाँ पे था ना जो वाई नाम का बंदा जिसको भाई अपना गुलाम बना लिया था उसको माइंड टू माइंड यहाँ पे कहता है कि हाँ भाई देखो शायू जो वहाँ पे खड़ा है ना उस पर अटैक कर दे। जो सुन दे सामने सो भी वाई माइंड टू माइंड कहता है एक सेकंड उसके ऊपर अटैक कर दो। ओके समझ गया, उसके ऊपर अटैक करूंगा जिससे एल्डन नहीं है ना उसका ध्यान उसके ऊपर चल जाएगा ना। जो सुन दे वो भी कहता हाँ अटैक कर उसकी जान निकाल। तो ये भी जोर से चिल्लाते कि शायू तू तो गया, अटैक कर देता है। तो वाकई में उसका जो ध्यान है ना चल जाता है एल्डन का क्या रही यार शायू संभल के, लेकिन यान के बीच में आता है और जो अटैक यहाँ पे था ना शायू को लगने से ऐसा रोक देता है और कहता ना मेरे तो भर में कुछ भी नहीं कर पाओगे। सामने से शायू भी कहती यान के तो सही टाइम पे आ तो गया, लेकिन अगर तू नहीं ना आया रहता तो भी मैं अपनी जान यहाँ पे बचा लेता, तेरे को क्षमता से करने की जरूरत नहीं है। ये जो यान के साथ बुढ़ा होता वो भाई कोई नोटिस करता हाँ तो उसको अपने जादू से ऐसा रोक देता और कहता साले भाई मेरे हत्यार में अगर तूने और कुछ यहाँ पे करने की कोशिश की ना तो अपन तेरी बैंड बजा देगा। सामने से जो शायू है ना वो भी थैंक यू कर देगा यहाँ भी बुढ़ा बाप का थैंक यू। सामने से ये भी कहता ना ना इसमें थैंक यू की क्या बात है। सामने से जो बाप था ना वो यहाँ पे कन्फ्यूज कह रहे यार ये जो यान के ना आके शायू के प्रोटेक्शन का को यहाँ पे कि उनके बीच में क्या रिश्ता है। सामने से जो बुढ़ा यहाँ पे था ना वो यान कैसे कहते साले यान के तो फाइनली यहाँ पर आ गया। यान के बोलता क्यों या आपने ऐसा क्यों बोला, यहाँ पे कुछ ऐसा हो गया क्या सुप्रीम बिल्डर। वो कहता ना ना कुछ भी नहीं हुआ, पूरे इस एरिया के जो सबसे कीमती आइटम है ना वो सामने यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो यान का भी देखता है बाप रे इमोर्टल ट्री और इमोर्टल सॉस लिक्विड भी। सामने से बुढ़ा कहता हाँ तूने पहचान लिया। यान के बोलता ऑफ कोर्स भाई कौन यहाँ पे नहीं पहचानेगा, कोई ना कोई यहाँ पे पहचान ही लेगा, आई मीन सबके सब यहाँ पे पहचान लेंगे। और सामने यहाँ पे पड़ा हुआ इमोर्टलिटी और इमोर्टलिटी के जो भी पत्ते यहाँ पे ना उस पत्ते के ऊपर जो लिक्विड यहाँ पे पड़ा हुआ है उसी को यहाँ पे इमोर्टल सॉस लिक्विड कहा जाता है। तभी तो वो जो चिड़िया यहाँ पे थी आई मीन जो बर्ड यहाँ पे थी उसने अपना घोंसला यहाँ पे बनाया था। सामने से बुढ़ाऊ कहता हाँ लेकिन उसके आसपास तू देख सकता है वो 7 कलर लाइट यहाँ पर है। वो दोनों भी ऐसा कोशिश यहाँ पे करे लेने की लेकिन ले नहीं पा रहे। मेरे पास भी कोई तरीका नहीं क्या लाइट में घुस के ले पाऊँ, तेरे पास कोई तरीका है क्या। जो सुन रहे सामने से यान की बोलता हाँ मेरे पास एक तरीका है। और यहाँ पे जो बाप था बाप को आइडिया पड़ जाता है कि यहाँ पे इसके पास ना अजीब सा गोल्डन कलर का कोई पपड़ जैसा चीज है जिसकी बदौलत ये ले सकता है। तो ये तो रख लेगा यार मुझे चाहिए ऐसे कैसे इसको मैं लेने दे दूंगा। इसलिए एल्डनी को ऐसा कहता है सुन भाई एल्डनी आई नो हमारे बीच में थोड़ी सी ऐसी दुश्मनी चलती है तो एक काम कर अभी के लिए जो भी दुश्मनी है सारी दुश्मनी को भुला देते हैं, आपस में हाथ मिला लेते हैं और ये जो लौंडा है ना इस लौंडे को इमोर्टलिटी लेने से रोक देते हैं। मैंने देखा इसके पास कोई अजीब सा आर्टिफैक्ट आई डोंट नो अजीब सा कुछ है जिसकी बदौलत ना ये जाके आराम से यहाँ पे ले सकता है। तो सबसे बड़े रास्ते को ना मतलब इस लड़के को रास्ते से हटा के किसी तरीके से हम उसको ऑब्टेन करेंगे और आपस में यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे। जो सुन दे सामने से एल्डन ही कहता है कि वेल नहीं यार मुझे तेरा ऑफर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया इसलिए अपन तेरे साथ हाथ मिलाने को तैयार नहीं है। तो उसको भी गुस्सा आता मनी मन बाप सोचता कि यार मुझे मालूम है कि जो बुढ़ाऊ यहाँ पर था वो दूसरा वाला बुढ़ाऊ जो कि यान के साथ है वो साथ ही में यान के दोनों साथ में काम करे वो बुढ़ाऊ उसको सपोर्ट करेगा। तो मैंने सोचा भी एल्डन ही के साथ हाथ मिला लेता हूँ, लेकिन एल्डन ही भी मेरे साथ हाथ मिलाने को तैयार नहीं है। जो शाही होती ना वो सामने से कहती है एल्डन ही हम लोग यान के साथ है उसको ही हम लोग यहाँ पे सपोर्ट करने वाले हैं। उतने में जो बाप यहाँ पे था वो मेंग टोंग नाम का जो बंदा था जो सबसे पहले आया था वो आते छुप गया था, उसको आवाज लगाता कहते साले भाई मेंग टोंग तू यहाँ पे चुपचाप बाहर आ जा, छुपने की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है, मेरे साथ यहाँ पे हाथ मिला इनको रास्ते से हटाने के लिए, फिर जो हमें ये पेड़ और पानी मिलेगा ना तो उसको बराबर हिस्से में डिवाइड कर लेंगे। जो सुनते सामने सो भी कहते शिट अरे यार मैं एक्सपोज हो गया क्या, कोई बात नहीं गुड बाय इतना बोलते निकल जाता। ये कह दो कि बाद में कभी मिलेंगे। बाप का दिमाग और भी खराब कि साला भी मुझे तो सपोर्ट करने वाला कोई है ही नहीं। सामने से बुढ़ाऊ यान के
कहते चलो भाई बहुत ही बढ़िया है, तो मैं तो तेरे सपोर्ट में हूँ। और जो बंदा यहाँ पे तो भी भाग गया। तो यार तुझे टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, शायू भी सामने से कर, यहाँ पे जो एल्डन ही है ना वो भी तेरे सपोर्ट में, इसलिए जा तू सामने से जाके यहाँ पे ले सकता है, कोई भी रोकेगा नहीं है। तो यान के भी कहता चलो बढ़िया है, तो मैं चला आगे लेने के लिए, और लेने के लिए आगे बढ़ता है, आई मीन स्टोन पपेट को आगे भेजने के लिए। लेकिन जो बाप था वो हमला कर दे, भाई ऐसे कैसे मैं तुझे लेने दूंगा। तो एल्डन ही सामने आ जाता है और कहता कोई बात नहीं, तुझे मेरे साथ यहाँ पे फाइट करनी पड़ेगी। तो वो दोनों फाइट करने के लिए यहाँ पे लग जाते। जो गोल्डन स्टोन पपेट था उसको आगे यहाँ पे भेजता है। अब गोल्डन स्टोन पपेट मैंने अपनी भी जान डाल के उसको अपने हिसाब से कंट्रोल करके आगे भेज सकता है। हाँ तो ऐसे करके आगे भेजता है। जैसे अंदर साइड यहाँ पे जाता है तो जानने के बाद यहाँ पे कहता है चलो भाई आ गया हूँ, ज्यादा कुछ नहीं करना, बस इसको कबाड़ना है, और कबाड़ने के बाद ना अपने साथ यहाँ पे लेके निकल जाना है। हाँ तो कबाड़ने लग जाता है, लेकिन क्या यार मतलब होता ही नहीं है, निकलता ही नहीं है, पूरा जोर पपेट लगा देता है लेकिन तो भी निकलता नहीं है। यान के भी महसूस करता है कि वेल आई नो, यह स्टोन पपेट अभी नया नया मेरे पास है, लेकिन जो नॉर्मल स्टोन पपेट यहाँ पर होता है ना उनमें बाकी बंदों के मुकाबले बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है। तो यार आराम से निकाल तो लेना चाहिए, क्या करूँ कोई बात नहीं। दूसरा जो मेरा पहला पपेट है ना उसको यहाँ पे भेजता हूँ। तो जो सबसे पहला वाला पपेट यहाँ पे था स्टोन पपेट, उसको लेता है, उसको यहाँ पे भेजता है, वो भी सामने यहाँ पे जाता है और वो भी पूरी जोर लगाता है। स्टार्टिंग में तो घंटा भी असर होता नहीं है, लेकिन जैसे और ताकत लगाता ना और फाइनली निकलना चालू होता है, अभी निकला नहीं है, निकलना चालू होता है जमीन करने से, और जैसे वो निकलना चालू होता है आसपास जगह है ना उस पर अजीब सा रिएक्शन होना चालू करता है। तभी इनको नोटिस जाता है कि आसपास के कुछ जो पेड़ वगैरह ना वो सारे पेड़ यहाँ पे सूखने लगे हैं। तो आइडिया पड़ जाता है कि यहाँ के जो भी विटिलिटी है ना उसी पेड़ के साथ यहाँ पे इमोर्टलिटी के साथ कनेक्टेड है। अगर इमोर्टलिटी को कबाड़ के यहाँ से लेके चले गए तो आसपास की पूरी जो घास फूस है ना सबका सब यहाँ पे सूख जाएगा और बर्बाद हो जाएगा। और तभी दूर से जो डिवाइन पीको के यहाँ पर है ना वो यहाँ पे आते हुए दिखाई देता है। तो इनका भी दिमाग कहता है कि शिट भाई ये तो इतना जल्दी यहाँ पर आ गया, हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। अरे यान के जल्दी से कर। तो सामने से यान के भी अपने पपेट्स को आवाज लगाते कि जल्दी 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 जितना हो सके उतना जल्दी निकालने की कोशिश करो। तो पपेट भी और जोर यहाँ पे लगा के निकालना चालू करते हैं। धीरे 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 जो बर्ड है ना और भी पास यहाँ पे आना चालू हो जाता है। तो शायू एल्डन ही आगे भागते ये कहते यान के जल्दी कर, तू भी हमारे पीछे यहाँ पर आ जा। तो यान के जो बुढ़ाऊ यहाँ पे था वो बुढ़ाऊ से कहते यहाँ पे बुढ़ाऊ आप यहाँ पे आगे जाओ। बुढ़ाऊ कहता है ऐसा कैसे है, तुझे छोड़ के ऐसे कैसे मैं चल जाऊँ। जो सुंदर यान के मन ही मन सोचते कि हाँ भी बुढ़ाऊ को अपने सेट में लेके सुप्रीम लीडर बनाने का जो मैं डिसीजन यहाँ पे था ना, और डिसीजन यहाँ पे बहुत ही बढ़िया था। बुढ़ाऊ को समझाता हूँ, कहता मेरे पास तरीका है, मैं आराम से यहाँ से भाग के जा सकता हूँ, लेकिन आप एंड टाइम पे नहीं भाग पाओगे, इसलिए भाई आप जाओ। जो सुंदर बुढ़ाऊ कहता है अच्छा ठीक है भाई तू अपना ध्यान यहाँ पे रखने का। इतना बोलते ही बुढ़ाऊ वहां से निकल जाता है। यान के भी अपने पपेट्स को कह रहे कि अभी जल्दी से जोर लगाओ ताकि हम भी लेके निकल पाए। तो फाइनली बहुत ही ज्यादा जोर लगाने के बाद जो ट्री यहाँ पे था वो ट्री निकल जाता है। जैसे ट्री निकलता है उतने में जो पीकॉक भी पास आ चुका था अटैक यहाँ पे कर देता है। तो ये भी अपने पपेट्स को आवाज लगाता है जल्दी से मेरे पास यहाँ पर आओ। पपेट इसके पास आते हैं, एक स्पेस यहाँ पे फाड़ता है अपना, और स्पेस में जो वर्ड स्पेस था उसमें ऐसा घुस जाता है। उसने बाद यहाँ पे खुश है कि चलो भाई क्या बाल वाल यहाँ पे बचे, अगर 2 सेकंड और यहाँ पे लेट हो जाती ना उसका अटैक मुझे लगता है शायद मेरी मौत भी हो जाती है। लेकिन देखो सही टाइम पे निकल आया और इमोर्टल ट्री मुझे मिल गया, अब से ये यहाँ पे मेरा। लेकिन क्या उतने में नोटिस करता पीछे साइड और जो बर्ड यहाँ पे थी ना वो बर्ड भी पहुंच चुकी थी। ये भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि यार इसका मतलब जो बर्ड है ये भी स्पेस कंट्रोल करके मुझे पता लगा सकते कि स्पेस में कहाँ छुपाऊं और वहीं पे आके ये सब कर सकती है। और फिर सामने से भी भागने लगता है, लेकिन क्या वो पीछे से अटैक करी थी, लेकिन इसके ऊपर नहीं ये ध्यान से नोटिस करते तो वेल आसपास जो स्पेस यहाँ पर ना वो स्पेस पे अटैक करके ना उसको ऐसा कोलैप्स करना चाहती है ताकि मजबूरन मुझे यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। और धीरे 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 आसपास के पूरे जो स्पेस था उसका हालत यहाँ पे खराब होता है और बहुत जल्दी कोलैप्स भी हो जाएगा। जो देखते ये जो से चिल्लाते यान के ओ शिट, एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म, तो वीडियो खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।